कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फोन आपने खोला और कुछ भी नहीं किया उस फोन के अंदर और फोन क्या हो गया, डेड। पहले तो पहचान इसकी क्या है, नो लेग, लेग नहीं होते। देखिए बहुत सारे लगे हैं, 500 के आसपास जो है रीडिंग आ रही है। पलट के लगाइए। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कोर्स की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। टीवीएस डायोड, इसका मतलब है ट्रांसिस्ट वोल्टेज सप्रिएशन डायोड। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाई डायरेक्शनल और एक होता है यूनी डायरेक्शनल, और दूसरा है यूनी डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। टीवीएस डायोड को ईएसडी डायोड के नाम से भी जानते हैं। पुराने फोन के अंदर ये डायोड नहीं लग के आते थे। नए फोन जब आ रहे हैं 4G और 5G, उनके अंदर ये डायोड लग के आते हैं। सिंबल किस तरीके से रहेंगे, सिंबल देख लीजिए। ये इसके सर्किट सिंबल है, बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। टीवीएस दो डायोड को जोड़कर बनाया जाता है। कौन कौन से डायोड होता है, एक पीएन डायोड और एक जिनर डायोड, दोनों को मिला के बनाया जाता है टीवीएस डायोड। ये सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है। स्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके ग्राउंड करना, ये इसका काम होता है। पहले समझिए क्या होता है। अब स्टैटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है। जब भी मान लीजिए एसी से डीसी, तो उसमें एसी के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आते हैं, तो जो वो उसकी हाई साइकिल बनती है, तो वो कहाँ जाएंगे एसी वाले, तो उसको ये डायोड क्या करता है, स्टोर करेगा और उसको क्या करेगा, ग्राउंड कर देता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फोन आपने खोला और कुछ भी नहीं किया उस फोन के अंदर और फोन क्या हो गया, डेड। किसके साथ में हुआ ऐसा, एक लोग, दो लोग, तीन चार, कि मतलब कुछ किया ही नहीं उसके अंदर। अब अचंभे में पड़े, साला ये मर कैसे गया। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको जो रिपेयरिंग करनी होती है, वो एक किट आती है, जैसे कोरोना किट आती है, ऐसे किट आती है जिसको ईएसडी किट कहते हैं। ये चार्जर से कनेक्ट होती है पूरी मैट, और यहाँ पे आपके जो हैंड होता है उस पर ये पट्टा सा रहता है, तो आपके जो भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हो गए वो सब क्या होते रहते हैं, ग्राउंड होते हैं। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, कितने लोग जानते हैं इसको, सर्विस सेंटर में देखा होगा आप। तो कंपनी वाले भी चाहते हैं भाई हमारे फोन के अंदर रिपेयरिंग ना हो, तभी कुछ ना कुछ नई नई चीजें वो कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहते हैं। कि पेस्ट लगा दिया, कभी डबल लेयर लगा दिया, कभी सैंडविच बोर्ड बना दिया, ताकि रिपेयरिंग ना हो सके और फोन ज्यादा सेल हो सके। भाई रिपेयरिंग हो गया तो उसका 100-200 में काम, 300-500 में काम बन गया, और अगर नहीं बनता तो फोन आदमी 10 या 15 हज़ार का खरीदता। अब बात आती है कि फोन को मैन्युफैक्चर करते समय, असेंबल करते समय, बहुत सारे फोन क्या होते थे, डेड हो जाते थे। वो तो हो गई, चलो हमको हाथ से पकड़ लिया, लेकिन कई बार क्या होता था कि एसी के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, हाई साइकिल जो आ गई थी, स्पाइक जो बनती, मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे करके वो आ गए, तो भी फोन आपका डेड हो रहा है। तो उस कंडीशन में कंपनी ने बनाया आपका ईएसडी डायोड, ताकि ये फोन डेड ना हो सके। समझ में आई बात। पुराने फोन के अंदर नहीं लग के आता था, अब ये लग के आते हैं। देखिए दो डायोड लगे हैं, पहले ऊपर कौन सा लगा है, पीएन, इसका प्लस सिरा माइनस सिरा, जिनर डायोड का माइनस सिरा और ये प्लस सिरा, इस तरीके से इसको लगाया गया। यानी प्लस, पीएन का प्लस अलग है और जिनर का प्लस माइनस से कनेक्टेड है। अब कोई इलेक्ट्रॉन्स आया स्पाइक, तो वो क्या होगा, यहां से आके, ये फॉरवर्ड वायस है ना, तो वो यहाँ पे अंदर स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, अंदर। दूसरा आया वो भी यहीं पे आ गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड जा तो सकता है लेकिन वापस जा सकता है क्या, वापस नहीं जा सकता। और ये वाला रिवर्स बायस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया और इसको कर दिया गया कवर्ड, पैक कर दिया। इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। इधर जो प्लस है वो किसका, जेनर डायोड का है, और उधर प्लस किसका है, पीएन जंक्शन का। तो जब हम चेक करेंगे प्लस और प्लस, तो ना तो वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस अंदर है। जब प्लस माइनस लगाते हैं तभी वैल्यू आती थी। तो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो वैल्यू आएगी क्या, वैल्यू ना आए तो सही है, वैल्यू आए तो खराब, बीप करे तो खराब, क्योंकि माइनस माइनस अंदर इसके इनबिल्ड हो गए। इस डायोड के अंदर लैग नहीं होते। सबसे अच्छी बात, फुल ब्लैक रहेगा। कैसा रहेगा, फुल्ली ब्लैक, यानी इसमें क्या होगा, कोई भी लैग आपको बाहर नहीं। से अभी हम लोग देखते हैं जेनर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड में दो लेग बाहर निकले रहते थे, छोटे छोटे पॉइंट्स। इसमें ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप बोर्ड में लगे लगे चेक करोगे तो वहां पे क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा, लेकिन वो रीडिंग क्या होती है, आईसी की जीआर होती है। बाहर निकाल के आप जब चेक करोगे तो कोई भी वैल्यू उस पर नहीं आएगी, और जब डायोड निकालोगे तब बोर्ड पे चेक करोगे तो सेम वैल्यू आएगी आपको जो पहले थी, वो आईसी की जीआर वैल्यू होती है। चलिए देखिए टेस्टिंग वगैरह इसकी। पहले तो पहचान इसकी क्या है, नो लेग, लेग नहीं होते। देखिए बहुत सारे लगे हैं जिसके अंदर लेग नहीं आपको देखने को मिलेंगे।
ये फुल ब्लैक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फुल ब्लैक है। और दिखाइए, बैटरी जैक के आसपास ले आइए, तो इसको चेक करिए, इन दोनों में से कोई चेक करिए कितनी रीडिंग आ रही है। 500 के आसपास जो है रीडिंग आ रही है। पलट के लगाइए, इसमें लैग नहीं होते तो आपके मल्टीमीटर से जो अगर सुई लगी है तभी आप चेक कर पाओगे। रीडिंग आएगा, एक तरफ से रीडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 500 के आसपास, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। रीडिंग आ रही क्या? नहीं। पलट के लगाइए, नहीं आ रही, पलट के लगाओ फिर। तो कैसा है ये? वैल्यू नहीं है। अब बोर्ड पे चेक करिए, रीडिंग वो जो आ रही थी ना पहले वही आएगी, वो आईसी की जीआर है, आ रही। अभी थोड़ा बोर्ड हीट है, जैसे हीटिंग कम होगी वैसे पूरी रीडिंग आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ रही थी ये आईसी की है, ना कि डायोड की। तो डायोड में अगर कहाँ पे कन्फ्यूजन लगे तो उसको एक बार बाहर निकालो, फिर चेक करो। निकालिए आप लोग, पहले चेक करिए और पहचानिए।